हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है टू आइडेंटिकल ग्लास और यहाँ पे हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 3/2। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ ईच आर कीप्ड इन अ कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे हमें इन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ भी दे रखी है एफ। फिर हमें क्या बोल रखा है, द स्पेस बिटवीन द टू लेंसेज इज फिल्ड विद वाटर। और यहाँ पे हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है 4/3। फिर हमसे बोल रखा है कि जो फोकल लेंथ होगी ना इस कॉम्बिनेशन की, वो बतानी हमें कितनी होगी। और ये क्वेश्चन आ रखा है नीट 2016 में फेज़ 2 में। और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो गाइस हम क्या करेंगे, पहले हम अपने इस वाले टर्म की वैल्यू निकाल लेंगे 1/r1 - 1/r2। और आप जानते हैं कि जब हमें किसी भी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर्स दिए होते हैं, तो हम कौन सा फॉर्मूला अपने यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। और आप जानते हैं कि हमें इक्वी कॉन्वेक्स लेंस दे रखे हैं, यानी कि इनकी दोनों सरफेसिस का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम ही होगा। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला में। तो हम जानते हैं कि हमारे जो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ तो हर की एफ है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें दे रखा है अपने ग्लास का, जो कि 1.5, तो वो भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। और R1 ये मान लेते हैं गाइस हमारा इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो लाइट इधर से आएगी। तो जो मैं इस वाली सरफेस का जब रेडियस मेजर करूँगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वो तो इंसिडेंट रे के अलॉन्ग ही मेजर करूँगा, तो इसलिए मैं इसको R1 को पॉजिटिव कंसिडर कर लूँगा। और हम जानते हैं हमारा R1 आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं R2 को मेजर करूँगा तो इसको इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर करूँगा, इसलिए मैं इसको नेगेटिव कंसिडर करता हूँ। तो ये R2 का जो R2 भी तो हमारा R के बराबर है, और मैं यहाँ ले लूँगा -R, तो मेरा -R और ये वाला माइनस दोनों मिलके प्लस बना लेंगे, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। तो अब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मेरा 1/f आ रहा है वो = 1/r आ रहा है। ठीक है गाइस, ये आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना जो हमारा जो स्पेस में वाटर फिल्ड किया ना, वो हमारा किस तरह का लेंस बन गया, इक्वी कॉनकेव लेंस, और हम जानते हो डाइवर्जिंग लेंस होगा। ठीक है, तो इस केस में भी हम अपना मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें। तो मुझे इसकी वो निकालनी है फोकल लेंथ, तो इसको गाइस f' मान लेते हैं और न्यू की जगह अपना 4/3 रख देंगे, जो कि हमारे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और R1 इस बार हम मेजर करेंगे, ऐसे बनेगा ना गाइस। तो R1 को इस बार मैं मेजर करूँगा तो इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर करूँगा, ये मेरी आई थी, तो इसके अपोजिट मेजर करूँगा तो मेरा नेगेटिव कंसिडर करूँगा R1 को। और R1 मेरा R के बराबर है, तो इसको रख दिया R। और R2 को इस बार मैं पॉजिटिव मेजर करूँगा, इस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे के अलॉन्ग ही मेजर करूँगा, इसलिए R2 को पॉजिटिव कंसिडर करूँगा। और R2 मेरा R के बराबर है, तो वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इसको पूरे को सॉल्व करके जो हमारा 1/f' आ रहा है वो आ रहा है -2/3f। अब हम क्या करेंगे, अब हमें मिल गई है अपने तीनों लेंसेज की फोकल लेंथ, जिसमें से 2 की तो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी और 1 की हमने फाइंड कर लिया। अब हम अपना अप्लाई करेंगे कॉम्बिनेशन का। जब लेंस जब हमारे कॉम्बिनेशन में होते हैं उस वक्त उनकी फोकल लेंथ निकालने का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, इसमें हम अपनी वैल्यूज रख देंगे। तो हमारे कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ आएगी वो आएगी 3f/4। तो आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इस हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।